तो आप खत्म हो जाओगे। मैं बात कर रहा था यूसीसी की। इस बिल में यह प्रावधान है कि आपके रूढ़ी प्रथा ग्राम सभाएं खत्म और आदिवासी 5वीं अनुसूची से नक्शे से भी खत्म। ये लोग बहुत बड़ी षड्यंत्र बना के रखे हैं। आप लोगों को एक आंदोलन कर देते हैं, हमारे बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, मणिपुर का हादसा होता है, आपको उस मणिपुर के हादसे में उलझा के रख देते हैं। दूसरी तरफ से लोग संसद में, लोकसभा में अमेंडमेंट बिल पास करते हैं हमारे खिलाफ। ये चाहते हैं कि हमारा ध्यान उस तरफ ना भटके, इसलिए हमको उधर भटका करके दूसरी तरफ से बिल को पास कर रहे हैं। आज जो स्थिति निर्मित है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज के गांडू नेता भी है। जो समाज के जो नेता है, 3 महीने से जो मणिपुर झुलसा ना, आदिवासी नेता है यहाँ के, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी के हो, किसी ने भी उस मणिपुर हादसे में एक शब्द तक नहीं बोला है। वो तो छोड़िए साहब, ये जो वन संरक्षण बिल जो आ रहा है ना, और ये जो यूसीसी जो लागू होने जा रहा है, इसके खिलाफ भी हमारे किसी भी नेता ने आज तक नहीं बोला है। हमारे बीच कुछ लोग हमारे समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। अरे यार, हमारा समाज सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, एक सामाजिक रूप से ताकतवर नहीं हुआ है, और हमारे समाज को राजनीति की तरफ लेकर के चल रहे हैं। हमारे समाज को कहीं ना कहीं वो यूज कर रहे हैं। आप यूजलेस ह्यूमन बन रहे हैं। आदिवासी इस देश में प्रगति के नाम से पूजा जाता है, लेकिन आदिवासियों को धर्म के नाम पर डाइवर्ट किया जा रहा है। आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। ये जो धर्म कोड की जो मांग हो रही है ना, आदिवासियों का खुद का रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत आदिवासियों के लिए यदि बिल लागू होगा तो सांस्कृतिक कोड होना चाहिए। कोई धर्म वर्म को नहीं मानता आदिवासी। आदिवासी धार्मिक नहीं है, आदिवासी प्राकृतिक है। क्योंकि यदि आप धार्मिक की थ्योरी को अपनाओगे तो आज वर्तमान के कहलाओगे, और यदि आप संस्कृति थ्योरी को अपनाओगे तो आप आर्यों के पहले के कहलाओगे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की समय की संस्कृति कहलाएंगे। उस दायरे में आपको लेकर के जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट कह रही है, इस देश की सबसे पहली भाषा संस्कृत है, और संस्कृत के बाद में आई डॉक्टर गौतम बुद्ध ने जो लिखे हैं, कौन सी भाषा है? पाली भाषा। पाली के बाद में ओब्रन, अवध और हिंदी। गवर्नमेंट कहती है कि हिंदी का उदय संस्कृत से हुआ। इस देश की सबसे पहली भाषा संस्कृत है, लेकिन इस देश को गवर्नमेंट को एक बात बता दूं, पाली के समय में, महात्मा बुद्ध के समय का जो समय था, जो त्रिपिटक जो लिखी गई है वो पाली भाषा में लिखी गई है। और गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम, और अलार कलाम के गुरु का नाम था लिंगो। इतिहास यहां से प्रारंभ होना चाहिए। और लिंगो के समय में जो भाषाएं थी वो संस्कृत भाषा नहीं थी। लिंगोरिज्म को आप पढ़ के देखिए। लिंगोरिज्म में जिस बात का उल्लेख किया गया है, ये जो आप लोग 1 देव, 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव जो बनाते हैं ना, ये हमने नहीं बनाया है, लिंगो ने बनाया है। लिंगो कोई लिंगो धर्म गुरु नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट जिसने हर टेकाम में, इनवती में, मड़ावी में, कोर्राम में, सभी के सरनेमों में एक पेड़ और एक पशु को स्थान दिया है। कुमरे का टोटम क्या होता है बताइए? बकरी होता है ना, 18 होता है कि नहीं होता है? उनको भी एक पेड़ उनके सरनेम में डाला गया है। ये जो लिंगोरिज्म जो बनाया है, ये लिंगो के आधारित पर है। तो उस समय में जो भाषाएं थी, संस्कृत के पूर्व की भाषा गोंडी भाषा है, भीली भाषा है, नगरची भाषा है, संस्कृत नहीं है। ये हमको गलत पढ़ाया जा रहा है।
उसी को पढ़ रहे हैं और उसी को मान रहे हैं। बाप किसी और को मान रहे हैं हम लोग। तो मैं जिस मोड़ की तरफ आपको लेकर के जा रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने देखा है कि मुस्लिमों के भी पास में उनका खुद का पर्सनल लॉ है। मुस्लिमों को बड़े बड़े मदरसे चलते हैं, उनके विश्वविद्यालय हैं, उनके कैंपस लगते हैं और उनके पास में एक ग्रंथ है जिसका नाम है बाइबल, सॉरी कुरान शरीफ। उनका खुद का पर्सनल लॉ है। क्रिश्चियन भाइयों के पास में बाइबल है और उस बाइबल में आधार पर क्रिश्चियन समाज पूरा चलता है। हिंदुओं के पास में रामायण है, महाभारत है, उनके भी खुद का पर्सनल लॉ है। अब मेरा आप लोग से एक सवाल है, जो पीछे बैठे हैं ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, आदिवासियों के पास में ऐसा कौन सा पर्सनल लॉ है? आदिवासियों के पास में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो आप अपने बच्चे को बोले, ले बेटा ये हमारे समाज का ग्रंथ है, ये हमारे समाज का पर्सनल लॉ है, तेरे को इसी के आधार पे चलना है और इसी के आधार पे मरना है क्या? कोई मुझे बताओ, है या नहीं है? किसी के पास आदिवासियों का पर्सनल ग्रंथ है क्या और आदिवासियों का पर्सनल लॉ है क्या? दोनों नहीं है। बनाने की जरूरत है, ताली बजाने की बात नहीं है। मैं हमारे बीच में और भी होता है, दादा ने बोले समय कम है, मैं आपका भी आदर करता हूं, लेकिन वर्तमान में जो समस्या घट रही है हमको उस और समाज को लेकर के बताना पड़ेगा। आप लोग समाज की सामाजिक इतिहास से भटक चुके हैं। आप लोग बोलते हो कि ये मोदी ने हमको जमीन दिया, ये गलत बात। किसी मोदी और किसी अडानी ने आपको जमीन नहीं दिया है। ये जितने तमाम महापुरुष दिख रहे हैं आपके सामने में, छाया चित्र में है, जो उनके खून पसीने के आंदोलन के कारण आज आप लोगों के पास में जमीनें हैं। 1898 में एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, उस समय बिरसा मुंडा का आंदोलन था। उस बिल में पास करने के लिए लगभग 1 लाख आदिवासी बच्चों ने, बूढ़ों ने, महिलाओं ने अपने खून की आहुति दी थी। तब जाके 1898 में एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ और उस बिल में यह लिखा गया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, और गैर आदिवासी तो क्या इस देश की सरकार भी नहीं खरीद सकती। ऐसा बिल 1898 में बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय में पास हुआ था। लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि जब देश आजाद हुआ था उस समय आदिवासियों के पास में 1952 के रिकॉर्ड के आधार पर 64% जमीन आदिवासियों के पास में थी। कितनी? 64%। लेकिन आज आदिवासियों के पास में मात्र 4% जमीनें बची है। कहां गई जमीनें? कहां गई? आज इस देश में ये जो गवर्नमेंट योजनाएं चला रही है, प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है, इस प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में आप लोगों की जो जमीनें हैं ये गवर्नमेंट हड़प रही है। जंगलों से आपको कॉरिडोर के नाम पर बेदखल कर रही है। ये बच्चों का भविष्य है, मुझे बतलाइए। कोई आदिवासी बच्चा आज के डेट में सुरक्षित नहीं है। यदि कोई हो तो मुझे बता दो। आपसे एक सामाजिक अपील करके जा रहा हूं। मैं ये भाषण पर विश्वास नहीं करता, मैं कैडर पर भरोसा करता हूं। बिरसा ब्रिगेड का पूरे भारत में हम लोग कैडर देते हैं। जिस प्रकार से आरएसएस का कैडर चलता है ना, छोटे छोटे बच्चों को शाखाएं लेते हैं, आदिवासी बच्चों को राम के नाम पर भटकाते हैं। एक बात बोलना चाह रहा था, एक बात याद आई। हम लोग आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और इस विश्व आदिवासी दिवस के दिन बिरसा ब्रिगेड का आह्वान था पूरे भारत को भारत बंद करने का। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बोला कि 9 अगस्त के दिन ही भारत बंद क्यों? 10 अगस्त भी कर सकते हो, 11 अगस्त भी कर सकते हो। तो मैंने उन्हें जवाब दिया
अरे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमारा पूरा समाज एक साथ मोर्चे पे निकलता है। इसलिए भारत बंद 9 अगस्त होना चाहिए। यदि आप 10 तारीख को करोगे तो क्या इतने लोग जमा हो पाएंगे? या ज्ञापन देने जाते हैं बालाघाट में तो मुश्किल से 5 लोग जाते हैं। कुर्राम दादा सबूत है इसके। आप बोलते हैं कि हमें विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए, लेकिन इस देश की गवर्नमेंट आपको आदिवासी की मान्यता नहीं दी है अभी तक। 2011 का एक जजमेंट है, महाराष्ट्र में एक आदिवासी महिला को नंगा घुमाया गया था और उसका एक पिटीशन महाराष्ट्र हाई कोर्ट में लगा और वही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट पास हुआ। 2011 की बात कर रहा हूं, विद प्रूफ है मेरे पास। 2011 में एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ कि इस देश का मूल मालिक और कोई नहीं है, केवल आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। ऐसा उस अमेंडमेंट में बिल में पास हुआ, लेकिन इस देश की गवर्नमेंट इसको नहीं मान रही है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। इसलिए आदिवासी दिवस गवर्नमेंट नहीं मना रही है और आदिवासियों को भटका रही है।